बीए फाइनल ईयर के इकोनॉमिक्स पेपर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बहुलक भूयिष्ठक अर्थ गुण दोष एवं उपयोगिता। भूमिका है सांख्यिकी में बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप है जो किसी श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है। फ्रेंच भाषा में शब्द ला मोड से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है फैशन या रिवाज। जिस प्रकार समाज में जो चीज़ सबसे अधिक प्रचलित होती है वह फैशन कहलाती है, उसी प्रकार श्रेणी में जो पद सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक कहलाता है। परिभाषा है क्रॉस्टन एवं काउडन के अनुसार बहुलक किसी वितरण का वह मूल्य है जिसके चारों ओर श्रेणी की इकाइयाँ सबसे अधिक घनीभूत होती हैं। अगला है केनी के अनुसार परिभाषा है किसी वितरण में वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। बहुलक की गणना के सूत्र। बहुलक को संकेत चिन्ह Z से प्रदर्शित किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक हो। सतत श्रेणी इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है Z बराबर L1 धन F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना I, जहाँ L1 बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बराबर बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 बराबर पूर्व वर्ग की आवृत्ति, F2 बराबर अगले वर्ग की आवृत्ति, I बराबर वर्ग अंतराल। अगला है बहुलक का गुण। बहुलक का गुण है पहला सरलता। बहुलक को समझना और ज्ञात करना बहुत सरल है। व्यक्तिगत श्रेणी में तो केवल देखकर निरीक्षण द्वारा ही इसका पता लगाया जा सकता है। दूसरा है लोकप्रिय माप। यह दैनिक जीवन में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला औसत है, जैसे औसत कद, लोकप्रिय जूते का नंबर आदि। अगला है चर मूल्यों का प्रभाव नहीं। समांतर माध्य की तरह बहुलक श्रेणी के बहुत बड़े या बहुत छोटे मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। चौथा है इसका गुण बिंदु रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन। बहुलक को आयात चित्र की सहायता से रेखा चित्र पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला इसका गुण है गुणात्मक तथ्यों के लिए उपयुक्त। ईमानदारी, बुद्धिमानी या लोकप्रियता जैसे गुणों का औसत निकालने के लिए यह सर्वोत्तम है। बहुलक के दोष हैं। पहला है अस्पष्टता। कभी कभी श्रेणी में 2 या 2 से अधिक मूल्य समान बार आते हैं जिससे बहुलक का निर्धारण कठिन हो जाता है। इसे द्विबहुलक या बी मॉडल श्रेणी भी कहते हैं। दूसरा है इसका दोष गणितीय विवेचन का अभाव। समांतर माध्य की तरह इसका आगे बीजगणितीय उपयोग बहुत कम होता है। अगला है सभी पदों पर आधारित नहीं। बहुलक की गणना में श्रेणी के सभी पदों को महत्व नहीं दिया जाता, केवल सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को देखा जाता है। बहुलक के अगला दोष है चौथा है अव्यवस्थित क्रम। यदि पदों की संख्या बहुत कम हो तो बहुलक भ्रामक परिणाम दे सकता है। बहुलक की उपयोगिता है व्यवहारिक और व्यावसायिक जगत में बहुलक को भारी उपयोगिता है। व्यापार के क्षेत्र में इसका उपयोगिता है एक रेडीमेड कपड़ों का व्यापारी उसी साइज के कपड़े सबसे ज़्यादा स्टॉक में रखेगा जिसकी मांग बहुलक सबसे ज़्यादा है। मौसम विज्ञान में औसत वर्षा या औसत तापमान ज्ञात करने के लिए। अगला है उपभोक्ता व्यवहार। यह जानने के लिए कि बाज़ार में किस ब्रांड या वस्तु का सबसे अधिक प्रचलन है। निष्कर्ष है संक्षेप में बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक व्यवहारिक माप है। यद्यपि इसमें शुद्ध गणितीय परिशुद्धता की कमी हो सकती है, लेकिन जब बात लोकप्रियता या समान प्रवृत्ति को समझने की हो तो यह समांतर माध्य और माध्यिका से कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध होता है।